अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी किस तरीके से मुमकिन बना सकते हैं आप खुद। तो एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है और वन बाय वन इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स अक्सर आकर कहते हैं कि आप कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। तो ये चीज़ सबसे पहले अपने जहन में बैठा लें कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो उसमें आपको डे 1 से काम करना है। आपको प्रेगनेंसी के शुरू से आपको इसके ऊपर मेहनत करनी है, आपको इस पे फोकस करना है। ये नहीं पॉसिबल होता जिस तरह कुछ मरीज 8वें 9वें महीने में आकर कहते हैं कि जी आप कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हमारी अब नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो जाहिर है वो मुमकिन नहीं होता अगर आपने शुरू दिन से इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। वो ऐसी चीज़ें कौन सी हैं, वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। सबसे बुनियादी और ज़रूरी चीज़ इसमें आपका चलना है, आपकी वॉक है। अगर आप ये सोच लेते हैं कि अब हमल के दौरान हमल कोई बीमारी है और मुझे कोई मसला हो गया और अब मुझे बैठकर ही 9 महीने का वक्त गुजारना है, तो ये एक बहुत बड़ी आपकी गलत फहमी है और इसका अगर नुकसान है सबसे ज्यादा तो वो आपको खुद है या आपके आने वाले बच्चे को है। क्योंकि बिल्कुल कई लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी बच्चा पैदा करने का बेहतर तरीका है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ऑपरेशन के जाहिर है अपनी पेचीदगियां, हर ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। तो जाहिर है जब आप 9 महीने बिस्तर पे आप रहते हैं, आप चलते नहीं हैं, आप वॉक नहीं करते, आपका स्टेमिना बिल्डअप नहीं होता, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर नहीं है, तो फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी में मसला हो सकता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, कोई आउल का मसला था, कोई खून पड़ने का मसला था, कोई ऐसी चीज थी इसमें डॉक्टर ने खुद आपको कहा था कि आपने बिस्तर से पाँव नीचे नहीं उतारना। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपकी नहीं थी और उसके बावजूद आप बिस्तर पे बैठे हुए और चल नहीं रहे, खासतौर पे 8वें 9वें महीने के बाद, तो नॉर्मल डिलीवरी आपके लिए मुमकिन नहीं होगी। दूसरी उसके बाद चीज है आपका पानी पीना। पानी पीना सर्दियों में लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि अब तो हमें प्यास ही नहीं लग रही, तो पानी पियेंगे तो जी हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो ये तो इसकी जरूरत ही नहीं है। पानी जब आप पीते हैं आप ऑपरेशन से बचते हैं। किस तरीके से? पानी जब आप का वाटर इनटेक अच्छा होता है, आपका पानी, आपके टिश्यूज हाइड्रेटेड हैं, आपके बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर आ रही है। आपने अक्सर सुना होगा कि जी ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन कम हो रही थी, बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा था, तो ऑपरेट करना पड़ा। तो जब आप पानी सही तरीके से पीते हैं अपने 9 महीने, तो बच्चा डिस्ट्रेस में भी नहीं जाता, आपके टिश्यूज हाइड्रेटेड रहते हैं, बच्चा स्टूल पास नहीं करता। जो पेट के अंदर आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे ने पखाना कर दिया था तो ऑपरेशन करना पड़ा, इस चीज से आप बच्चे को और खुद को बचा सकते हैं। तो ये पानी पीने का ये मुफ्त किस्म के इलाज हैं जो आप बगैर किसी चीज के खुद से सिर्फ अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल में चेंज ला कर सकते हैं। खाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। खाना समझ लेते हैं अक्सर लोग हमल के दौरान, और हमारे यहाँ खवातीन जो पुरानी खवातीन हैं उनका भी ये मानना होता है कि अगर हमल हो गया है तो इसका मतलब है कि आपने अब 2 लोगों के लिए खाना है। आपने 2 लोगों के लिए नहीं खाना, आपने पूरे हमल में आपका वजन 12 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं मैं उनको कहती हूँ कि आप हर विजिट पे, आप जब भी 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, आप देखें आपका वजन 1.5-2 किलो से ज्यादा तो गेन नहीं हो रहा। आपका आखिर के महीनों में वजन जरा ज्यादा जल्दी गेन होता है और शुरू में वजन इतना ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या आपका टोटल, आपका अगर 6वां-7वां महीना भी और आपका 12 किलो वजन बढ़ चुका है ऑलरेडी, शुरू में आपका वजन 45-50 को इतने किलो था और अब आप 60-65 इधर तक पहुंच चुकी हैं, तो अब आपने आखिर तक वजन अपना बढ़ने नहीं देना। उसमें क्या खुराक लेनी है उस पर हम पहले बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। फिर एक बहुत आजकल के दौर में इंपॉर्टेंट, एक बहुत ज्यादा जरूरी मसला है स्ट्रेस का। बहुत ज्यादा लोगों ने स्ट्रेस लिया होता है, परेशान होते हैं, और जाहिर है ये बात करना आसान है कि जी आप परेशान ना हो। पैसों की, ऑपरेशन की टेंशन होती है, घर के हालात, कई तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये चीज ज़हन में रखें कि जब भी आप स्ट्रेस में जाएंगे आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे और आपका ऑपरेशन की तरफ जाने का रिस्क उसमें बढ़ता जाएगा। तो ये अब आपको खुद सोचना है कि आपने परेशान होकर अपना सांस खराब करके, अपना खाना पीना खराब करके हमल को चलाना है आखिर तक, या आपने अपने आप को रिलैक्स रख के और अपने बच्चे की बेहतरी रखकर आपने आगे की तरफ जाना है। फिर एक बड़ा ही इजी और कम खर्च वाला इलाज आप समझ लें जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लोग समझते हैं कि ये कोई बहुत फैंसी
कोई वेस्टर्नाइज्ड वर्ड है तो इसमें पता नहीं क्या करना पड़ेगा। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। जब भी आपको पता चला है कि अब आपकी प्रेगनेंसी है तो आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस शुरू करनी है। वो आपने कैसे करनी है? आपने घर पे खुद से ही आपने सांस अंदर को लेके जाना है, इनहेल करना है, उसको होल्ड करना है, उसको वही रोकना है। उसके बाद जितना आप होल्ड कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा आपने नहीं करना शुरू में, और उसके बाद उसको एक्सहेल, उसको बाहर निकालना है, बाहर निकालना। तो ये आपने दिन में 2-3 बार आपने ये प्रैक्टिस करनी है। जब ये चीज आप करेंगे तो आपको ये लेबर में जब आपको दर्दें लगेंगी तब आपको इसका फर्क पता लगेगा कि आप जिस तरह खवातीन को पता ही नहीं चल रहा होता कि आपने सांस कब रोकना है, सांस कब बाहर निकालना है। आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि दर्दों के अंदर आपको ना तो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई का मसला होगा और ना ही बच्चे को होगा। और दर्दों के दौरान जो अक्सर बच्चे के सांस का मसला बन जाता है वो इंशाल्लाह नहीं बनेगा, जिसकी वजह से ज्यादातर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इस चीज को आप ठीक करके आखिर तक अपने आप को बेहतर तरीके से नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो इन बुनियादी बातों का आपने ख्याल जरूर रखना है। इसके अलावा एक पेशेंट मुझसे पिछले दिनों एपिड्यूरल के बारे में पूछ रही थी, उसके बारे में हम डिटेल में वीलॉग भी जरूर करेंगे। लेकिन एपिड्यूरल का आप ये समझ लें कि ये कई मरीज समझ रहे होते हैं कि इसमें हमें दर्दें नहीं आएंगी। तो डॉक्टर साहब जब दर्दें नहीं आएंगी तो बच्चा कैसे होगा? दर्दें आपको आएंगी लेकिन आप उनको उस तरीके से उनकी शिद्दत को महसूस नहीं कर पाएंगे। पेन्स आपको आ रही होंगी लेकिन जो नर्व है उसमें आपको मेडिसिन के जरिए उसको ऐसे मेडिसिन दी जाएगी कि आपको उसका महसूस करने का आपका लेवल कम हो जाएगा। तो उससे आप पेनलेस डिलीवरी या आप अच्छे तरीके से ऑपरेशन से आप बच सकते हैं, आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। तो इसके हवाले से अगर आप मजीद कुछ पूछना चाहें तो काइंडली कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।